हेलो एवरीवन। तो अब प्रीलिम्स का बस 40 दिन बचे हुए हैं, 39 डेज टू बी प्रिसाइज। और बहुत टाइम से हम लोग के पास ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हम लोग जीएस में तो कुछ कर लेंगे, पर सी सैट को कैसे करना है, सी सैट को कैसे अप्रोच करना चाहिए, हमारा अगर बैकग्राउंड नहीं है कुछ तो हम कैसे करें। तो उसी के लिए हम लोग आपके लिए कुछ सोल्यूशन लेके आए हैं। सबसे पहले मैं अपना थोड़ा बता देता हूँ अपने बारे में। तो मैंने 2 बार प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया है, 2023 में एंड 2024 में। तो 2023 में मैंने जीएस पे ध्यान दिया था अच्छे से, और मेरे 100 मार्क्स थे। उस बार पेपर कठिन था। आई क्लियर्ड द फॉरेस्ट कट ऑफ एज वेल। और सी सैट का पेपर भी उस बार बहुत कठिन था, मेरे 84 मार्क्स थे। वैसे मैंने आईआईटी कानपुर से बीटेक किया हुआ है, तो मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड है अच्छा। पर आई टुक इट वेरी लाइटली, और मैंने वहाँ पे भी बहुत कम ध्यान के साथ किया था, तो मेरे नंबर कम आए थे। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर मेरा जीएस पे मुझे समझ में आ गया था कि क्या करना होता है। तो जीएस क्रॉस हो गया था। सी सैट में मैंने बस क्या किया, आई लुक्ड एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 के, मैंने उनके सोल्यूशन देखे पेपर के पहले, एंड आई वेंट। और मुझे साफ साफ पेपर में दिखा कि यूपीएससी ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे सारी चीज़ें पूछता है हर साल। और मेरे मार्क्स सीधे 84 से 151 तक जंप हो गए। मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड था, इसलिए मैं ये चीज़ें तुरंत जल्दी से पिक कर पाया। पर मेन बेस ये है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो पैटर्न्स होते हैं उनको आप समझ जाते हो, तो आप अपने मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो हमने जो कोर्स बनाया है वो भी कुछ कुछ इसी चीज़ के ऊपर है। जैसे कि आप में से जो भी लोग हमारी वेबसाइट को शुरू से फॉलो कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि हम लोग ने जीएस में भी यही बोला है, हमने सी सैट में भी यही बोला है, और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यही होता है कि जो पेपर आ रहे होते हैं वो रिवील करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या पूछने वाली है। तो सी सैट का भी यही केस है, कुछ डिफरेंट नहीं है। हम लोग ने ये जो कोर्स बनाया है, ये कोर्स हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर ही बनाया है। हम लोगों ने एआई सिस्टम हम लोग एक डेवलप कर रहे थे 1 साल से, तो जो डेटा है हमने उस पर बनाया है। तो एट द एंड ऑफ द डे हमारा कोर्स एग्जैक्टली जो यूपीएससी में पूछा जाता है उसके ऊपर फोकस करता है। इसलिए आप मिनिमम टाइम में अपना जो मार्क्स है वो मैक्सिमाइज कर सकते हो। अब एग्जैक्टली कोर्स में क्या है, चलिए वो एक बार देख लेते हैं। तो पहले तो इसमें एक ट्यूटर है, और साथ में एक टेस्ट सीरीज भी हम लोग देते हैं, तो दोनों चीज़ें हैं। अब अगर आपके पास टाइम होगा तो आप टेस्ट सीरीज भी कर सकते हो, पर क्लासरूम और जो ट्यूटर वाला पार्ट है उतना ही आप कर लोगे, तो आपका 100% सी सैट का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये जैसे हमारा ट्यूटर है, इसके पहले लेक्चर पे चलते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको फिलॉसफी बताई हमारी, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिससे मेरे मार्क्स 84 से 150 हो गए थे, उन पैटर्न्स को अगर आप समझते हो तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब वो पैटर्न्स हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस में है, पर दिक्कत लोगों को यही होती थी कि सर कोई एक स्ट्रक्चर्ड तरीका हमको मिल जाए जो हम फॉलो कर सकें, और जो हमारे पर्सनल लेवल पे हमें कोई समझा सके तो हम निकाल लेंगे। तो वही ये ट्यूटर करता है। सबसे पहले तो हम आपको ये एनिमेटेड वीडियोस देते हैं। तो आप लोगों में से कई लोगों ने ये देखा होगा, पहला लेक्चर जो है वो फ्री है, आप लोग जाके देख सकते हैं अभी भी। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लास्ट डिजिट क्या है। 8। और 8 इवन है, तो पूरा नंबर इवन है। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छे से क्लीन एनिमेशंस के साथ लेक्चर्स दिए हुए हैं। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 30 लेक्चर्स हैं। इन 30 लेक्चर्स को हम लोगों ने उस तरह से बनाया कि कौन सी चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट है यूपीएससी सी सैट में, अगर आपने इन 30 को कर लिया तो 100% यू आर गोइंग टू क्लियर एग्जाम। और ये ऐसी रैंडम नोट्स की तरह की चीज़ें नहीं है, ये धीमे धीमे एक दूसरे बिल्ड करते हैं। देखिए कोई भी आपको जब पढ़ाता है तो पहले बेसिक चीज़ें कराता है, फिर थोड़ा डिफिकल्ट कराता है। तो ये शुरू में जैसे बेसिक चीज़ें होती हैं, ऑड इवन क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, एस सी एम एल सी एम क्या होता है। और फिर आखिरी तक आते आते आप देखोगे कि यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ तक पहुँच जाता है। तो यही है, जो भी यहाँ पे है वो एग्जैक्टली जो पेपर में आता है वो चीज़ है। जैसे कि आप आजकल टीचर्स को देखेंगे तो बहुत पुराने टाइम से जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग पढ़ाने का तरीका आता जा रहा है, लोग वही पढ़ा रहे हैं। पर यूपीएससी का पेपर ओवर द इयर्स धीमे धीमे करके चेंज हो गया है, 1 साल में चेंज नहीं होता है।
पर धीमे धीमे करके वो चेंज हो गया। आपने अगर देखा होगा तो नंबर सिस्टम के अब काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इंटीजर इक्वेशंस जो होती हैं, जो हम लोग की यहाँ पे नीचे होंगी, ये सिंपल डायोफेंटीन इक्वेशन। डायोफेंटीन एक वर्ड होता है, बस आप इंटीजर उसको सुनो। इंटीजर इक्वेशंस हो गई, परमिटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चंस हो गए। इस तरह के क्वेश्चंस आजकल ज़्यादा आ रहे हैं। पर टीचर्स वही जो बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की चीज़ें होती हैं उस पर पढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान रहता है। तो काफ़ी मिसमैच हो जाता है कि आप जो पढ़ रहे हो वर्सेस जो पेपर में आ रहा है। सेम वे टेस्ट सीरीज में भी बहुत मिसमैच हो जाता है। टेस्ट सीरीज में वो थोड़े कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन देने लगते हैं, जबकि सी सैट में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत ही एलिगेंट क्वेश्चन आते हैं। हम लोग का जो एआई सिस्टम है वो एग्जैक्टली समझता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, और उसी पे हम लोगों ने चीज़ें बनाई हुई हैं। अब आप कैसे कर सकते हो, आपका लेवल क्या, आप उस हिसाब से कैसे कर सकते हो। देखिए ये वीडियो तो है ही। अगर आपको अच्छे से रिवीजन करना है एक तेज तेज वीडियो देख के, या फिर आपको कॉन्सेप्ट समझना है, तो आप वीडियो हमेशा देख सकते हो। वीडियो के अलावा हम यहाँ पे एक सिस्टम है जिसमें आपको एक सही वे में हम क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो ये कि जैसे आपने वीडियो देख लिया, या आप अगर पहले से स्ट्रांग हो तो आप सीधे वीडियो को स्किप भी कर सकते हो, यहाँ पे आ सकते हो। अब ये क्या है, आपके चैलेंजेस होते हैं एक एक करके। तो जैसे ये पहला चैलेंज है, इसमें इवन ऑड डेफिनेशन वाया 2k 2k+1। तो इवन ऑड की जो डेफिनेशन है उसके ऊपर है। आप इसको पढ़ सकते हो कि इवन ऑड की डेफिनेशन क्या है। अगर आपको पहले से पता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो और सीधे आप यहाँ पे चैलेंज पे जा सकते हो। तो जैसे मैं चैलेंज स्टार्ट करता हूँ, तो मैंने पहले से ये कर रखा है। तो आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ये आप क्वेश्चंस करोगे, तो यहाँ पे आपको देखोगे हिंट भी मिलेगा अगर आपको लेना है, सोल्यूशन भी है, और इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। साथ में आपको यहाँ पे एक ट्यूटर मिलता है। इस ट्यूटर से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, और ये एग्जैक्टली जानता है कि आप क्या कर रहे हो, पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप स्ट्रैटेजी रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, या फिर आप कोई जैसे वीडियो मान लीजिए आप देख रहे थे, वीडियो में आपको कोई कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे एक बार देखते हैं इसको। बस काम खत्म, चलो। जैसे जैसे कोई चीज़ वीडियो में दी है आपको, उसको और डिटेल में जानना है। जैसे ये क्वेश्चन, इसको और डिटेल में वीडियो में ऑलरेडी दिया हुआ है, पर आपको और कुछ डिटेल में देना है। तो आप यहाँ पे सिंपल डाल दो, व्हाट डज दिस क्वेश्चन मीन, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन। तो वो अपने आप समझ जाएगा कि आप ये चीज़ देख रहे हो, और आपको वो एग्जैक्टली पेपर में क्या कितना इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से आंसर देगा। और चैलेंज जो है, आप चैलेंज पूरे करते रहोगे। चैलेंजेस में हम लोगों ने क्या किया है कि ये चैलेंजेस आपकी स्ट्रेंथ के और वीकनेस के हिसाब से आते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी स्ट्रांग हो, ठीक, तो आपको ये तुरंत तुरंत यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस दिखाने लगेगा। आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि डिसेंटली स्ट्रांग है, पर उसे कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो सीसैट क्लियर कर पाएगा कि नहीं, उसको बस वो कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस चाहिए। तो आप यहाँ पे आइए, आप वीडियो चाहे स्किप कर दीजिए, आप सीधे चैलेंज पे चले जाइए, और आप चैलेंज में क्वेश्चन एक एक करके करते जाइए। वो समझ जाएगा कि आपका डिसेंट लेवल है, वो आपको सीधे सीधे यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन देने लगेगा। और आप उसको करते रहोगे, और अगर आपने ये कर लिए सारे के सारे, तो आई एम 100% श्योर कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। और इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको चीज़ें आती हैं तो मुश्किल से वो 5-6 जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होंगे वो पूछेगा आपसे। तो अगर आप स्ट्रांग हो तो आपको 10 मिनट भी नहीं लगेगा एक चैप्टर क्लियर करने में, और आप 5 घंटे में एट मैक्स ये कोर्स पूरा कर ले जाओगे। राइट। यही हमारा जो ट्यूटर है, जो अडेप्टिवली आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से पढ़ाता है, वो है। अगर मान लीजिए आप थोड़े वीक हो, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, आप क्वेश्चंस गलत कर रहे हो, तो वो आपको धीमे धीमे और पढ़ाएगा और समझाएगा, और फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। राइट। और साथ में आप यहाँ पे सारे क्वेश्चंस वगैरह जो है वो पूछ भी सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया कि हम लोग कैसे अडेप्टिव तरीके में पढ़ा रहे हैं। साथ में हम लोग डिसिप्लिन का भी सारा कुछ केयर रख रहे हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा एक एंकी जो स्पेस रेपिटेशन वाला ऐप होता है, कि आप लोग कुछ पढ़ते हो, फिर अगले दिन हो सकता है आप उसको भूलने लगो। 2 दिन आपको याद रहता है, 3 दिन आपको याद रहता है, चौथे दिन हो सकता है कि आप चीज़ें भूलने लगते हो। तो इसलिए हम लोग रिवीजन भी करवाते हैं साथ साथ में, हमारी एल्गोरिथम के थ्रू। आपने हर दिन जो है डिसिप्लिन के साथ हम लोग एक रिव्यू रखते हैं, रिवीजन रखते हैं। जैसे कि ये रिव्यू मेरे लिए आया है, तो मैंने ये रिव्यू खोल लिया, और रिव्यू में ये अब क्या बता रहा है, प्रॉपर्टीज रिकॉल एंड वेरिफिकेशन ऑफ प्राइम। तो ये प्राइम नंबर का सेकंड चैप्टर था जो मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये उसका रिव्यू में उसके क्वेश्चंस आएंगे, उसके चैलेंज आएंगे। तो आपको रिवीजन के लिए भी कुछ भी अलग नहीं करना है, कुछ भी डिफरेंट नहीं करना है। हमारा जो सिस्टम है वो अपने आप आपको
चीज़ें करोगे आप एक दिन, और हर दिन आपको रिवीजन के लिए भी चीज़ें आएंगी अपने आप, बाय इटसेल्फ। तो जैसे रिवीजन आएगा, आप रिवीजन में यहाँ पे चैलेंज करते जाओगे, राइट, कुछ भी जैसे करते रहोगे, और आपको कुछ नहीं आएगा तो यहाँ पे जो आपका रीड वाला पोर्शन है उसमें रीड करते रहोगे। अगर आपको और ज़्यादा समझना है तो यहाँ पे आप साइड में वीडियो खोल के देख लोगे। तो इस तरीके से आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू डू दिस वन वंस एवरी डे। जो आपका रिवीजन हो रिवीजन करो, एक ये दो तीन जितने भी चैप्टर करने हैं वो करो। ये सिस्टम आपके हिसाब से इवॉल्व करेगा, और एक ही गोल है इस सिस्टम का, हम लोगों ने इस तरीके से बनाया कि आपको कट ऑफ के ऊपर लेके जाए, राइट। तो अभी हम लोग एक एनालिसिस सेक्शन भी ऐड कर देंगे जिसमें वो हर समय बताता रहेगा कि आप कट ऑफ के कितना क्लोज हो, आपको कितना और पढ़ना चाहिए, क्या आपकी वीकनेस है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, वो एग्जैक्टली हम बताते रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब ये है कि क्योंकि ये सिस्टम को एग्जैक्टली पता है कि आप क्या कर रहे हो, तो हम लोग आपको पर्सनल केयर भी दे सकते हैं। मेरा गोल है कि आप में से जो भी ये कोर्स लेता है उसका सीसैट क्लियर हो। हम लोग अगर देखेंगे कि आप में से कोई वीक रह रहा है या कोई पीछे रह रहा है, हम लोग एक ग्रुप बना लेंगे टेलीग्राम में या फिर इस वेबसाइट पे ही, एंड आई विल पर्सनली गिव यू द अटेंशन सो दैट यू क्लियर द एग्जाम। और ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम लोग को एग्जैक्टली पता है कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या पेपर में आता है, आपको क्या आता है, आपको क्या नहीं आता है, और उस हिसाब से हम सब करेंगे। तो आप चाहे वीक हो सी सैट में या फिर आपको बस कॉन्फिडेंस चाहिए, हर एक के लिए इस कोर्स में कुछ ना कुछ है, एंड दैट्स व्हाई विल से ज्वाइन इट, इट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर सी सैट। और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, आप लोग अगर आपने नहीं किया है, नीचे लिंक दी हुई है वेबसाइट में ऑलरेडी, यहाँ पे लिंक दी है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं अपडेट भी देता रहूँगा। और एंड ज्वाइन द कोर्स, दिस इज वन वे टिकट टू यू क्लियरिंग सी सैट। तो चलो ठीक है, अभी सी सैट के लिए इतना बहुत है। इफ़ यू वांट समथिंग लाइक दिस फॉर जीएस एज वेल, तो हम लोग देख सकते हैं, वो भी कुछ कर सकते हैं अगले 2-3 दिनों में। सो कमेंट अबाउट दैट एज वेल। थैंक यू।